नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब्ट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, सब्ट्रैक्शन आज खत्म कर देंगे। हैक बुक के अंदर एक चैप्टर हम आज लेंगे, डेसिमल, बहुत छोटा चैप्टर है, उसे भी आज हम खत्म करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सब्ट्रैक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। नमस्ते भाई, नमस्कार सभी को। तो कल मैंने सब्ट्रैक्शन के आपको तरीके बता ही दिए, आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कई जगह हमें 50 में से घटाना पड़ता है, तो 50 में से घटाने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 75 में से, फिर 3 अंक में से 3 अंक, 4 अंक में से 3 अंक, 4 अंक में से 4 अंक, 3 में से 2 अंक, वो सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताते रहिए। 50 में से 34 गया, तो भाई 50 में से अगर 34 गया, 34 को पहले 40 बना दो, 6 और 10 16, ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। 50 में से 37 गया, जल्दी जल्दी करते रहो तुरंत, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। वार्म अप है पहले, तो ये छोटा सा 13 आ गया, 37 और 13 होता है 50। अगला बताइए। 50 में से 18, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया भाई आपका। 50 में से 18, 18 को पहले 20 बनाते हैं, 2 और फिर 20 में 30 जुड़ेगा, यानी 32, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं, सीधा सीधा बताते रहना है। 50 में से 31 गया, 19। अगला देखिए, 50 में से 36 गया, 14। मतलब ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा पल नहीं लेना सोचने के लिए, तो ये प्रैक्टिस लिए कराई जा रही है। अगला बताइए। 50 में से 28 गया, 22। अगला बताइए। 50 में से 32 गया, तुरंत तुरंत बताते रहिए, 18। अगला बताइए। 50 में से 33 गया, 17। सी ऑप्शन। यानी जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए। 50 में 43 गया, 7। अब 75 में से आते हैं। 75 में से 43 गया, भाई पहले 45 बना दो, 2 और फिर 30 जोड़ दो, 32 हो गया। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। अगला देखिए। 75 में से 37 गया, तो 38 कहां गया, ये रहा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। 75 में से 28 गया, तो 47, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए। 75 में से 63 गया, 63 के अंदर 12 जोड़ेंगे तो 75 आता है, 12 कहां पर है, यहां पर है। अगला देखिए। 75 और 38, 38 के साथ 37 जोड़ते हैं तब 75 आता है, ठीक है। 37 कहां पर है, ये रहा। अगला देखते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे पहले आज इसके अंदर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 75 में 57 गया, 57 में 8 जोड़ोगे 65 और 10 18, तो ये आ गया। अगला देखिए। 75 में से 21 गया, 54, 54। भाई दूसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए कि 44 आएगा या 54 आएगा, है ना। अगला देखिए। 75 में से 12, 63 आ जाएगा, कहां पर है, ये रहा। मतलब 1 सेकंड का भी आधा पार्ट जो होता है ना, वो लगना चाहिए। भाई बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। 75 58 यानी 17, 75 29 46। इतनी जल्दी जल्दी करना भाई। अब 3 अंकों में से 3 अंक घटाना, भाई यहां समय लग सकता है, पर यहां पर भी हम समय बचा सकते हैं कि भाई 1 1 है। 96 में से 37 ये घटाना है मेरे को, तो क्या आएगा, 9 जोड़ता हूँ 46 और 50 यानी 59 आएगा, तो 59 मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूँ जो कल किया था हमने। 19 में से 13 गया, कितना आ गया, 6। 6 का मतलब हो गया 60, और 60 में से 1 घटा देंगे, 59 आ जाएगा। अगला बताइए। 169 में से 108, भाई 69 में से 8 घटाना यानी 61 ही आएगा, ठीक है। तो 63 61 आएगा, 63 कह रहा हूं, 61 आएगा। अगला देखिए। 294 143, तो 143 को पहले इसके अंदर 94 बनाते हैं, 51 जोड़कर 194 हो गया, फिर 100 151 हो गया। तो ऐसे ध्यान रखें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास के बाद, तभी मैंने आपके लिए बुक बनाई है इंस्पेक्टर चालीसा,
उस बुक से जरूर प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। यहाँ मैं इतनी प्रैक्टिस थोड़ी करा पा रहा हूँ, यहाँ तो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, और वो उस दिन खत्म हो रहा है फिर हम भूल जा रहे हैं उसे। आपको लेकिन सब चैप्टर में से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। 294 में से 143, ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 473, 365, 365 को 373 बनाते हैं, यानी 8 जोड़ के और फिर 100 और जोड़ देते हैं, 108 हो जाएगा। 108 आंसर आ जाएगा। आज पहली बार लाइव कर रहे हो भाई, वेलकम आपका। अगला देखिए 314, 520, तो 314 को 320 बनाते हैं, 6 जोड़कर और फिर 200 जोड़ते हैं, 206, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए। ये वैसे भी कर सकता हूं मैं, पर मैं इसे वैसे कोशिश करूंगा। 176 है, 76 में 7 जोड़ूंगा 83, 83 से 33 जाऊंगा तो 50 और जोड़ना पड़ेगा, तो 57 हो गया। 57 से 233 आ रहा है और 333 चाहिए, तो 157 हो जाएगा। 157 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 33 में से 17 गया तो 16 आ गया, यानी 160, 160 में से 3 जाएगा, 157 आ जाएगा। अगला देखिए 520 में से 314, तो पहले तो ये 320 बना लेते हैं, 6 जोड़कर 320 में 200 जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। अगला बताइए 375 में से 177, भाई 177 में 200 जोड़ता हूं तो 377 हो जाता है, पर 375 चाहिए, 2 कम, यानी 198, ठीक है, तो 198 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 522 में से 217, 305 हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पहले 13 को 85 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 72 जोड़ना पड़ेगा, तो 485 बनेगा, फिर 200, 272 आ जाएगा, 272 आ जाएगा। अगला देखिए 912 में से 614, भाई 612 होता तो 300 आ जाता, पर 14 है तो 2 और कम कर देते हैं, 298 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 908 में से 170, 170 को अगर 8 बनाता हूं तो 38 जोड़ना पड़ेगा, 208 बनेगा, तो 200 से 900 जाना है 700, तो 700 और 38, 738, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 982, 375, भाई 82 में से 75 गया तो 7 आ गया, 900 में से 300 गया, 600 आ गया, 607 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 625 में से 196, 196 को अगर 25 बनाता हूं तो 4 जोड़ूंगा 200 और 25 जोड़ूंगा 29, 225 बनेगा, तो 29 जोड़ने पर और 400 और जोड़ना है तो 429 हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 625 में से 279, तो 279 में 6 जोड़ूंगा 285, फिर 40 जोड़ूंगा तो 46 हो गया, और फिर 300 जोड़ूंगा तो 346 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पे, 4 में से 4 अंक है ना, 4 में से 4, भाई आसान तो नहीं है, कोई नहीं, करके देखते हैं। बाड़मे को अगर 6 बनाना है तो 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ने पे बनेगा 1106, और हमें जाना है 1800, यानी 700 और जोड़ना पड़ेगा, तो 700 और 14, 714, ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 1784 और 1182, भाई 84 में से 82 गया, 2 आ गया, 1700 में से 11 गया तो 600 आ गया, तो 602 आ गया भाई आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो गया, डी ऑप्शन। अगला देखिए 1608 और 1248, ध्यान से देखिए भाई, 1248 से 60 जोड़ूंगा 1308 बन जाएगा, और 300 जोड़ूंगा 360 हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 2116, 1107, 2100 में से 1100 घटाऊंगा तो 1000 बचेगा, 16 में से 7 गया तो 9, 1009 आ जाएगा भाई, ठीक है, 1009। अगला देखिए 5473, 1365, 54 में से 13 गया 41 आ गया, 4100,
और ये कितना आ गया 8, 4108 आ गया भाई। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 5250 2314, 52 में से 23 गया तो 29 आया, 2900, 50 में से 14 गया 36 आया, 2936 हो गया। जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो इस तरीके से ब्रेक करके ही काम आता है भाई, है ना, मैंने कल सिखाया था आपको। अगला देखिए 6300 में से 4100 गया तो कितना बचा, 2200 बचा। अब 2200 में से क्या घटाएंगे, 2200 में से 43 घटाएंगे, ठीक है, 2200 में से 43 घटाएंगे तो 2157 हो जाएगा। कहां पर है, यहां पर है। तो इतना आसान नहीं है सब्ट्रैक्ट करना, पर प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी भाई, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए मैंने सब तरीके के ले लिया आपके सामने। 40 में से 29 गया 11 यानी 1100, और ये गया 32, 1132 आ गया भाई साहब सीधा, ठीक है, 1132। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में से 43 गया तो 51 आ गया यानी 5100, ठीक है, और 5100 में से 54 घटाएंगे तो 5046 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए 98 में से 46 घटाएंगे तो 52 बचेगा। अब करते करते प्रैक्टिस आदत हो जाएगी। 5200 में से 16 घटाएंगे 5184, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 5184। अगला देखिए अब 3 अंक में से 2 अंक, देखिए 3 में से 3 घटा लिए, 4 में से 4 घटा लिए, 2 में से 2 घटा लिए, ठीक है। अब 3 में से 2 है, 109 में से 73, तो भाई 10 में से 7 घटा दो, 3, 9 में से 3 गया 6, 36 आ गया, ठीक है। अगला देखो 128 माइनस 44, तो जरूरी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करें। देखो 44 को मैं पहले 48 बनाता हूं, 4 जोड़ता हूं, फिर 48 को 128 बनाना है तो 80 जोड़ूंगा यानी 84 आ जाएगा। या फिर मैं ये देखूं 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 84 आ गया। अगला देखिए 254 74, 74 में 80 जोड़ता हूं 154 बनता है, फिर 100 और जोड़ूंगा 254 यानी 180 हो गया। मैं ऐसे भी देख सकता हूं 25 में से 7 गया 18, 180, सीधा ही 0 आ गया, 180 हो गया। अगला देखिए 47 से 94 तक जाना है, तो भाई ध्यान से देखो, हम यही क्यों ना कर लें, 94 में से 47 घटा दे तो 47 बचता है, 347। या फिर हम ये देख सकते हैं 39 में से 4 गया तो 35 आया, 350, 350 में से 3 गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। CHSL Tier 2 आंसर किया आ गया मेरे भाई। हमने पेपर सॉल्व करा दिया है, देखिए सॉल्यूशन डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना, है ना। 704 में से 29 घटाना है। अब देखिए ध्यान से, तो मुश्किल है। अब 29 की जगह मैं 30 क्यों ना घटा दूं, 30 घटाता हूं तो 674 आएगा, और 1 जोड़ देता हूं 675 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 432 में से 74, अब 74 से 2 लाना है तो 8 जोड़ूंगा पहले, तो 82 हो गया, फिर 50 जोड़ूंगा तब 32 पहुंचेगा, 8 और 50 हो गया 58, पर ये तो 132 हुआ, 432 लाना है तो 300 और जोड़ना पड़ेगा, तो 358 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 116 में से 87 गया, भाई 87 में 9 जोड़ेंगे 96 और फिर 20 जोड़ देंगे, 20 और 9 29 हो गया। अगला देखिए 272 में से 77, भाई 272 में से 72 घटाता तो 200 बचता, 5 और घटाए तो 195 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 375 में से 98, 98 छोड़िए 100 घटा देता हूं, 275 हो गया, 2 और जोड़ देता हूं 277 हो गया, ठीक है। अगला देखिए 686 में से 97, तो भैया 86 तो जाएगा ही जाएगा, 11 और घटाना है 600 में से, 589 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए
333 में से 76, भाई 33 तो जाएगा ही, 43 और जाएगा, तो 300 में से 43 जाएगा, 257 आ जाएगा, ये रहा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 4 अंक वालों पे। 4 अंक में से 3 अंक घटाना है। ठीक है जी, CGL 2025 कब तक हुआ मेरे भाई? अभी 7-8 महीने मान लो कम से कम है आपके पास, कम से कम बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 16 में से 37 गया तो बचा 21, यानी 21 घटाना है। किस में से? 2000 में से। 2000 में से 21 घटाओगे तो 1989 आ जाएगा। अगला देखिए भाई, 28 में से 44 गया तो बचा 16। 16 घटाना है किस में से? 8500 में से, तो 8484 हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया, 8484। अगला देखिए भाई, लास्ट की पेयरिंग करी, 2 की 32 में से 1 गया 31, 3100 में से क्या घटाना है? 20 घटाना है, यानी 3080। कहां पर है? ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 19 में से 73 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 54। तो 54 घटाना है किस में से? 7600 में से। 7600 में से पहले मैं 50 घटाऊंगा, 7550, और फिर 4 घटाऊंगा, 7546। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 7546। अगला देखिए, 8184 में से ये घटाना है। 84 में से 73 गया, कितना आया? 11। 81 में से 9 गया 72, तो 7211 आ गया, 7211। ठीक है, अगला देखिए, 93 में से 6 गया, कितना आया? 87, यानी 8700। 8700 में से कितना घटा दिया मैंने? 43 घटा दिया। 8700 में से 40 घटाता हूं पहले, 8660, और उसमें से 3 घटाता हूं, 8657। ये आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 86 में से 6 गया 8, 80। 80 का मतलब 8000। 8000 में से क्या घटाना है? 3 घटाना है, तो 7997 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल इसके अंदर, फिर सब्ट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 66 में से 5 गया 61, 66 में से 44 गया 22, 61 और 22 आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को मजा आया ईमानदारी से बताना। देखिए, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो लगातार काम आएगा। दिमाग अब खुल चुका है, क्योंकि अब आ गए हैं हम 20वीं क्लास में। ठीक है, पहली क्लास तो है नहीं, अब 20वीं क्लास है, तो दिमाग अब उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे पहली क्लास में। अब बहुत कुछ दिमाग में आ चुका है, बहुत नंबर एडजस्ट हो चुके हैं, पर ये सारी स्पीड खत्म हो जाएगी अगर आप डेली किताब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि केवल आपने क्लास से सीख लिया और आराम से बैठे सोच रहे कि भाई अब पेपर में सब हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। बेसिकली कैलकुलेशन क्या है? डेली बेसिस पे कुछ कुछ पल देने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया पूरा, अब आपको लग रहा है आपको आ तो गया है। केवल आने से कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेसर में जब तक डेली नंबर नहीं जाएंगे, इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है सर, अभी CHSL मेंस के सॉल्यूशन देख रहा था, मजा आ गया, शुक्रिया भाई। चलिए, अब मैं आता हूं अपनी दूसरी किताब के नेक्स्ट चैप्टर पे, है ना, डेसिमल पे। ये कौन सा चैप्टर है इसका? एक सेकंड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां चैप्टर है इसका से। ठीक है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना सारे। डेसिमल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, पर ऐसी चीज है जो कई लोगों को नहीं पता होती। डेसिमल की अगर बात करी जाए तो भैया 2 तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं रेशनल की। रेशनल यानी परिमेय, परिमेय यानी जिसे P/Q में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल क्या होता है? जिसे आप P/Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब रेशनल के अंदर भी आ जाते हैं 3,
जैसे यहाँ पर लिखा है x.ABCD, जैसे लिखा है 2.345, ये कैसा हो गया? शांत दशमलव हो गया, टर्मिनेटिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार मान लेते हैं 2.345, 345, 345, ये चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्योर रेकरिंग डेसिमल, यानी शुद्ध आवर्ती। ठीक है जी, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है, क्योंकि ये लगातार चलता जा रहा है ना, हमें नहीं पता कि कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तीसरा आता है मिक्स रेकरिंग। मिक्स रेकरिंग का मतलब है कि मान लेते हैं कुछ नंबर है 2.34 और 5 रिपीट हो रहा है आगे, केवल 5 रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो 3 प्रकार के डेसिमल नंबर होते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल की बात करें तो तीनों ये रेशनल ही हैं, इन तीनों को हम P/Q में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे इरेशनल वाला कौन सा होता है? तो भाई इरेशनल वाला अगर आप देखें ना तो √2, जिसकी अगर आप वैल्यू डालें तो 1.414 हम बोलते हैं, पर आगे कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ये खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। पाई की भी अगर आप बात करें तो पाई की वैल्यू लगभग 22/7 लेते हैं, वो एक्यूरेट 22/7 नहीं होती। अगर आप वैल्यू ऑफ पाई डालेंगे गूगल पे तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी, काफी सारा बड़ा नंबर होता है पाई। ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं होता, जिसे आप P/Q में नहीं लिख सकते, तो वो होते हैं इरेशनल। √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल है। ये रेशनल के अंदर आ जाती है 3 कैटेगरी। टर्मिनेटिंग, जो ऐसे ही लिखा है सिंपल। प्योर, जो दशमलव के बाद वाली सभी संख्या रिपीट हो रही है। मिक्स का मतलब है दशमलव के बाद वाली कुछ संख्या रिपीट हो रही है, सारी नहीं रिपीट हो रही। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये कब बनता है, ये कब बनता है और ये कब बनता है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। भाई ये कब बनता है? ये जब बनता है जब डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर 5 आए या 5 की पावर p आए, यानी केवल 2 की पावर p हो या 5 की पावर p हो, या 2 की पावर p गुणा 5 की पावर p या 5 की पावर q लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई नंबर है, नीचे अगर 2 की पावर कुछ है या 5 की पावर है कुछ, या फिर 2 गुणा 5 की पावर है, इसकी पावर 3 या इसकी पावर 4, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आपका पहले प्रकार का आंसर बनता है। और 90% केस में आपके जो आंसर आते हैं ना, आप देखते हो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आप 4 ऑप्शन जो मिलते हैं 90% केस में ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ मिलती है हमें एक्यूरेट वैल्यू, यहाँ भी अप्रोक्सीमेट और यहाँ भी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। ये कब बनता है? जब नीचे 2 की पावर हो कुछ, या 5 की पावर हो, या 2 और 5 की दोनों की मिला के कुछ ना कुछ पावर हो। ठीक है, ये कब बनता है? जब नीचे 2 और 5 को छोड़ के और कुछ भी हो। 2 और 5 नहीं होना चाहिए, ना 2 की पावर ना 5 की पावर। ठीक है, और ये कब बनता है? जब नीचे 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी हो, तब ये बनता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 3/5, तो नीचे तो 5 की पावर 1 है, तो ये दशमलव बनेगा ऐसा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 0.6 आ जाएगा। 3/4, 3/4 का मतलब है नीचे 4 है, यानी 2 की पावर 2 है, तो भैया यहाँ पर भी क्या होगा? ऐसा दशमलव बनेगा, 0.75 इसे आप बोलते हो। ठीक है, यहाँ क्या है? 5 की पावर 2, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 25 या 75, 3.64 हो जाएगा, 3.24। ठीक है, तो ये सारे दशमलव इस प्रकार के बनेंगे, क्योंकि नीचे 5 की पावर है या 2 की पावर है। अगर इसकी बात करें, नीचे जब 5 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, 1/9, आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में 11.11%, तो वो 11.11 आगे रिपीट होता रहता है, यानी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है सब पे बार आ जाता है। 29/7, नीचे अगर 7 है, क्या ये कट रहा है? ये देखना बहुत जरूरी है कि ये ऊपर नीचे कट रहा है। ये लोएस्ट फॉर्म की बात हो रही है। जितनी भी चीजें, जब भी हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, वो कब चेक करना है? जब लोएस्ट फॉर्म में हो, यानी ऊपर नीचे कटना नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है,
तो नीचे 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, कट नहीं रहा है, तो भाई प्योर ही बनेगा। और अगर देखिए यहाँ पर 14 आ गया, 14 का मतलब है 2 भी आ रहा है, यहाँ 7 भी आ रहा है, क्या ये कट रहा है ऊपर से? नहीं कट रहा। तो इसका जो आंसर आएगा ना, आप कैलकुलेटर से चेक करना, इस प्रकार का होगा। दशमलव के बाद कुछ संख्या ऐसी आएंगी, उसके बाद रिपीट होंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ देखता हूँ 77/210, तो मैं इसे काटूंगा पहले, 7, 11, 30। और 30 को हम कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो भैया 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझना टर्मिनेटिंग। सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग पे आता हूं, शांत दशमलव पे। शांत दशमलव कैसे सोल्व होता है? 53.4 है, तो जितने अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव हटाते हैं, नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं। और एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक 0 लगा देते हैं 1 के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं 39.45, तो 3945 लिखूंगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 अंक के साथ, एक अंक के साथ, एक के साथ 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 351.65, भाई 351 और 65, नीचे 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 दशमलव के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, आगे देखिए 768.368, भाई 768.368, नीचे कितनी 0? 3 0, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, यानी शांत दशमलव पहले वाला। ठीक है, कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं अगले पे आऊंगा, ध्यान से देखना। अच्छा, टर्मिनेटिंग में अभी और भी है, देखिए जैसे ये है 0.7241, तो मैं क्या लिखूंगा? 7241, नीचे 4 बार 0, 4437, 4437, नीचे 4 बार 0। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, प्योर रेकरिंग 0.44444, ये चलता जा रहा है। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे? पहली बात, इसे हम लिखते हैं, जो चीज रिपीट हो रही है उस पे बार आ जाता है, इस पे बार आ गया। जो चीज रिपीट हो रही है, 4 रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, भाई दशमलव हटाते हैं और जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा देते हैं नीचे। तो एक संख्या पे बार है, इसलिए 1 9 आ गया। ठीक है, तो यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। आगे देख लेते हैं 0.393939, तो रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 39। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 39 लिखूंगा, और नीचे क्या आएगा? 2 बार 9, क्योंकि 1 और 2 संख्या पे बार है। मैं काट भी सकता हूं, कट भी जाएगा। अगला देखिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 6.437 बार। भाई बार किस पे है? बार किस पे है? बार है 437 पे, ध्यान से देखिए। ठीक है, बार किस पे है? 437 पे। ध्यान से देखना, फोर थ्री सेवन पे बार है। तो पहले पूरा नंबर लिखो, इसमें से ये घटा दो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें से ये घटा दिया, नीचे आ गया 999, तो 6431 बटा 999, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे तो नहीं है। अब आते हैं मिक्स रेकरिंग पे। मिक्स है ये वाला, यहाँ क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो पूरा लिखेंगे, इसमें से वो घटा देंगे जिसपे बार नहीं है, यानी 2। ठीक है, जिसपे बार नहीं है हमने वो घटा दिया। अब जितनी संख्या पे बार आ गया उतने 9, जितनों पे बार नहीं है उसके लिए 0, यानी बार के लिए 9, और अगर बार नहीं है
तो 0। ठीक है, जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 0.365 365 0.365 बार। ठीक है, ये आ गया। तो 365 में से 3 घटाएंगे, 2 बार 9 आएगा, 1 बार 0 आ जाएगा, तो 362/990। ठीक है, आगे देखिए 49373 ये नजर आ रहा है, तो मुझे 0.49373 इस पे बार नजर आ रहा है, क्योंकि 373 रिपीट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा 49373 माइनस 49 बचा 999 और 2 बार 0, तो ये आ गया 49342 और ये आ गया 99900। तो इस तरीके से हम मिक्स रेकरिंग को लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6.426 बार 5 बार। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो 6 प्लस 0.4265 बार, तो ये हो गया 6 प्लस 0.4265 माइनस 42/9900। ठीक है, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। जो पहले चीज बताई है वो तो मिल जाएगी, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, स्पेशल मेथड। देखिए, ये हम उसी में निकाल सकते हैं जहां एक्यूरेसी हो, एक्यूरेट आंसर हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, जहां एक्यूरेट आंसर हो। एक्यूरेट आंसर कब आता है, जब नीचे 2 की पावर हो या 5 की पावर हो। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर से भी निकाल दूंगा। अब मुझे निकालना है कि भैया कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। कई बार मैं अपने टाइम में 4 ऑप्शन इस तरीके से भी आंसर मार्क कर देता था। मैं ये देखता था कितने प्लेस पे डेसिमल है, वही ऑप्शन आंसर हो जाता था। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि नीचे 2 या 5 की हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, यहां अगर देखें तो देखिए 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है। तो आंसर जो आएगा तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। अगर मैं इसका आंसर निकालूं, 8 पंजे 40, 37.5, 5.375 ये आएगा। देखिए, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ रहा है। ठीक है, कई जगह ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आता है। अब देखिए, जैसे ये देखते हैं 125, तो 416/5 की पावर 3। पर मेन बात फिर से ध्यान रखना कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए भाई। ठीक है, अब कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 3 अंक के बाद। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, 1 सेकेंड रुकिए। $3.328 आ रहा है। देखिए, आ रहा है ना 3 अंक के बाद दशमलव। अगला देखते हैं 28/5, तो 5 की पावर कितनी है, 1, तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा। तो ये आ गया 5 पंजे 25, 3/5 यानी 6, 5.6 आ गया मेरा। ठीक है, हम डेसिमल के प्लेस काउंट कर रहे हैं, कितने प्लेस के बाद आएगा, 125। नीचे क्या है, 5 की पावर 3, तो 3 प्लेस के बाद आएगा। अगर मैं करता हूं 812 डिवाइड बाय 125, ये आ गया 6.496 आ गया ना 3 प्लेस के बाद डेसिमल। ठीक है, आगे देखते हैं 3111, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब मैंने क्या बोला था, जो हाईएस्ट प्लेस होगी ना उसके हिसाब से डेसिमल आएगा, अगर दोनों पावर आ गई हैं तो। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। अगर मैं देखूं तो 3 1 1 1 डिवाइड बाय
ये आ गया मेरा 15.555। ठीक है, ये आ गया। अब एक सेकंड हो गया आगे। हाँ, यहां पर ना मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट पावर ही क्यों। ठीक है, ये भी बात समझना, हाईएस्ट पावर क्यों। देखो बात समझना, अगर ये लिखा है 3 1 1 1 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, भाई दशमलव कब आएगा? जब 10 बनेगा नीचे, तभी तो दशमलव आएगा, या 10 की पावर बनेगी। ठीक है, तो अगर मुझे इसे 10 की पावर बनानी है तो जो ज्यादा है वही लेना पड़ेगा कि भाई 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 करनी पड़ेगी, तो उसके लिए 5 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे क्या हो जाएगा? अब नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये पावर 3 कहां से आई? ये हाईएस्ट पावर से आई। ठीक है, इसलिए हम हाईएस्ट पावर ही लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेट में बहुत सारी जगह काम आता है। आगे देखिए, अब 9 से पहले काटना पड़ेगा, 9 तिया 27, और इसका 4 प्लेस बाद डेसिमल आएगा। अगर मैं आंसर देखूं तो भाई 3 ऊपर है, नीचे क्या आ गया? 5 पंजे 25, पंजे 125 इंटू 8, 1000 इंटू 5, 5000, तो ये आ रहा है 0.0006, ये आ रहा है। तो देखिए 4 प्लेस के बाद आंसर आ रहा है ना। अगला देखिए 133/125, आंसर आ रहा है 1.064, पर हमें तो प्लेसेस बताने हैं कितना है, 5 की पावर 3, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब एक लास्ट चीज बची है हमारी, बार कैलकुलेशन का जबरदस्त तोड़। ठीक है, 2 सवाल मैंने रखे हैं इधर, 2 चीज बताना चाहूंगा आपको, है ना। 2 सवाल मैंने रखे हैं, पहला ये है, इसी का ही 1 2 3 मेथड बताएंगे आपको। ठीक है, मेथड 1, ठीक है, ऑप्शन से देखना है। यहां देखिए कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे। यहां कितनी संख्या पे बार है? 1 संख्या पे। तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, जो कि 2 आ गया। तो आंसर में 2 संख्या पर बार होगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पे बार है। ठीक है, अगर ऐसा क्लैश हो जाता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज क्या देखनी है कि मैक्सिमम कितनी पे बार नहीं होगा। और वो कहां से दिखेगा? यहां से। ये मैक्सिमम कितनी पे बार नहीं है? 1 पर नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों का मिलाकर आएगा। 1 संख्या पर बार नहीं होगा, 2 संख्या पे बार होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये कट जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सारी जगह काम आती है ये तरकीब, बहुत सारी जगह। ठीक है, काफी सारी जगह ये तरकीब बहुत ज्यादा काम आती है। मेथड 2 पर आएंगे। मेथड 2, एक और 2 का एलसीएम लो, जो कि 2 आ गया। अब 2 संख्या यहां पर रखो, 2 संख्या यहां पर, यहां तो 2 ही आती हैं, यहां बीच में एलसीएम आता है, हमेशा ध्यान रखिए, जिस पे बार आएगा। अब कितनी संख्या पे मैक्सिमम बार नहीं है? 1 संख्या पे, तो उसे मैं यहां लिखूंगा 2.2 बार नहीं है जिस पे, तो वो इसमें नहीं है, इसमें तो है, तो यहां पर 2.2 लिखूंगा। अब आगे क्या रिपीट हो रहा है? 7 7 7 7, ये चलता रहेगा। ऐसे नीचे देखते हैं 3.27 बार, तो भैया 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल तो यहां लेना है मेरे को, तो 3.2
ये तो मेरे को यही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ 27 रिपीट होगा, यानी 2 7 फिर 2 फिर 7 फिर 2। तो आइए देख लेते हैं, 7 और 2 9 हो गया, 7 7 14, एक ऊपर 7 2 9 और एक 10, एक ऊपर 7 7 14 और एक 15, एक ऊपर 2 2 4 और एक 5, 3 और 2 5, ठीक है। अब यहां पर नजर आ जाएगा आपको, लास्ट वाले को इग्नोर कर देना है। ये वो है जिसपे बार आएगा, ये वो है जिसपे बार नहीं आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा से समझिए भाई, पहले मैंने आपको बताया एलसीएम वाला मेथड कि 1 और 2 का एलसीएम लो तो 2 संख्या पे बार आएगा, 2 ऑप्शन मिल गए। फिर मैंने बताया कि कितने पे बार नहीं आएगा ये भी देखना पड़ता है, तो फिर आप ये देखिए कि ये वाला ऑप्शन कट गया। तो अगर इसे सॉल्व करना है छोटे में, तो ये मैंने बताया कि भैया 2 एलसीएम लो, जो 2 आया उसे यहां रखना है एलसीएम को, चाहे 2 आए 4 आए 3 आए, यहां 2 ही रहेंगे, 2 फिक्स है यहाँ पर प्लेस, ठीक है। ये एलसीएम आएगा, यहाँ बार नहीं आएगा जितने पे, वो यहाँ पर शुरू करना है और फिर हमने जोड़ा, आखिर में इसे इग्नोर कर देना है, इस वाली पे बार आ जाएगा, इस पे बार नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको मैं अप्रोक्स मेथड से भी कर सकता हूं। मेथड 3, ये तीनों मैंने किताब में डाले इसलिए आपको क्लास में बताए। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, 2.27777, यही तो रिपीट हो रहा है, 3.27 फिर 27। तो अगर मैं इतना ही ले लूं, मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 7 7 14 का 4, 7 दूनी 9 और एक 10, 1 7 दूनी 7 14 और एक 15, 2 2 4 और एक 5, 3 और 2 5। तो यहां नजर आ रहा है कहीं मेरे को 5.550, ठीक है। ये कहां पर नजर आ रहा है, मुझे ये तो पता है रिपीट होने वाला होगा आगे, तो ये कट गया। 550 नजर नहीं आ रहा, 550 नजर नहीं आ रहा, 5.550 यहां नजर आ रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कई बार ये चीज बहुत काम आती है, ठीक है, कई बार, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अब जैसे मेरे को इसका आंसर करना है, ध्यान से देखिएगा, मेरे को इसका आंसर करना है, तो एलसीएम मेथड 1 अगर मैं देखूं, भाई सारे मेथड तो नहीं लगा सकता, कभी कोई लगा दूंगा कभी कोई, पर सबसे पहला मेथड तो ऐसा है, फेवरेट होना चाहिए, जो आपका सीधा देखते ही आंसर देगा। तो एलसीएम किसका, 1 2 1 का, तो एलसीएम आ गया 2, और बार कितनों पे नहीं आएगा, वो आ गई 1 अंक, 1 अंक आ गया वो, तो 2 पे बार होगा पर 1 पे नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। मेथड 2 पे अगर मैं जाता हूं, एक बार और बताया था जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। एलसीएम कितने पे आएगा, 2 पर, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि 3 नंबर है, यहां पर तो 2 2 ही होता है, ठीक है। तो पहले लिखता हूं 22.4 और 1 अंक बिना बार वाला, यानी 11.5 तो आएगा ही, उसके बाद 6 7 6 7, ठीक है। तो 22.4 भी लिखना पड़ेगा, फिर 4 4 4 4 4, 33.59 33.5 9 9 9 9, ये घट रहा है ये जुड़ रहा है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। 4467, ये कितना हो गया, 100 111 में से 99 गया, बचा 12, ठीक है जी। 4467, 111 में से 99 गया, बचा 12, 33.9 33.5 0.4 बचा, तो भैया ये क्या आ गया, ये तो इग्नोर कर देते हैं, तो ये आ गया 0.412, इस पे बार कहां गए, अरे गड़बड़ हो गई, बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ये एलसीएम किसका किया, एलसीएम है जितनी संख्या पे बार है उनका, 1 का 2 का और 1 का, ठीक है, 1 2 1, इसका एलसीएम है ये, ठीक है। तो पहला मेथड बहुत बढ़िया है, पर अगर आप इसे वैसे बनाने गए
तो भैया पसीने छूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया और कई जगह हमारा तीसरा मेथड भी काम आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर डेसिमल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में यानी कल अगले चैप्टर के साथ। इंस्पेक्टर 40 में भी सर्च स्टार्ट करेंगे और हैक बुक के अंदर भी हम सर्च का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए भाई। ठीक है, मन लगा के पढ़िए बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बैच आपकी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा जिसके अंदर केवल कैलकुलेशन पे हम इतनी गहराई में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाइए और कैलकुलेशन स्पीड आपकी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं 3 महीने में देख लेना 3-4 गुना ना हो गई। तो अभी तो 20 ही क्लास हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय